जल्द ही दोनों ने एक छोटी सी शादी कर ली और हेनरी जैसा कि वो चाहता था लोला का सौतेला बाप बन गया। शादी के पहले 6 हफ्तों में पति होने की जिम्मेदारियों से बचने के लिए उसने हर तरह के बहाने बनाए, यहाँ तक कि अपनी नई पत्नी को नींद की गोलियां भी दे दी। पर अफसोस डोज कम था और वो बच नहीं पाया। फिर एक दिन शार्लेट ने चुपके से हेनरी की डायरी पढ़ ली, तब जाकर उसे पूरी सच्चाई पता चला कि जिस आदमी से वो इतना प्यार करती थी वो असल में उसी की बेटी के प्यार में पागल था। ये जानकर वो पूरी तरह टूट गई और उसने गुस्से में 3 खत लिखे, लेकिन उन्हें पोस्ट करने के रास्ते में ही एक भयानक हादसा हो गया और वो अपने सारे अरमानों के साथ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। हेनरी को अपनी पत्नी की मौत का ज्यादा अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उसने तो चैन की सांस ली। वो लोगों के सामने दुखी होने का नाटक कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था। कुछ ही महीनों में उसकी मुराद सच में पूरी हो गई थी। अब से उसे और लोला को एक साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता था। वो स्कूल पहुंचा और झूठ बोला कि शार्लेट बहुत बीमार है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिर वो जानबूझकर लंबा रास्ता लेता है ताकि रास्ते में एक रात रुक सके। लोला को देखकर, जो उससे बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी, हेनरी ने आसानी से गाड़ी रुकते ही लोला खुद उसकी बाहों में आ गई, पर वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो तो ये मानने को भी तैयार नहीं था कि उसकी जिंदगी का वो दौर शुरू हो गया है जिसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती। उसने उसे जोर से किस करने की हिम्मत नहीं की, बस बड़े अदब से उसके होठों को छुआ, जिसमें कोई गलत इरादा नहीं था। जब वे होटल पहुंचे तो लॉबी में पहले से ही बहुत भीड़ थी। हेनरी बेचारा रिसेप्शन पर चेक इन कर रहा था और लोला जमीन पर घुटनों के बल बैठकर एक छोटे कुत्ते के साथ खेल रही थी। कुत्ते का मालिक सूट बूट में एक अनजान आदमी था। टेबल की वजह से उसका चेहरा ढका हुआ था। लोला सिर्फ उसकी गहरी आवाज सुन सकती थी। ये सुनकर लोला का दिल खुश हो गया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लेकिन क्योंकि बुकिंग का समय निकल चुका था, होटल में सिर्फ एक ही कमरा बचा था। हेनरी ने थोड़ा सोचा और वो कमरा बुक कर लिया और लोला से वादा किया कि वो उसके साथ बिल्कुल नहीं सोएगा। तुम पागल हो गए हो? क्यों डियर? क्योंकि डियर, मेरी प्यारी मम्मी को पता चल गया और वो तुम्हें छोड़कर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इस बात के लिए हेनरी पहले से ही तैयार था। उसने सौतेले बाप होने का बहाना बनाकर बात को टाल दिया और रिश्तेदारी का वास्ता दिया। ये सुनकर लोला बस हंसी और उसने सीधे सीधे कह दिया कि ये रिश्ता गलत है। शाम को उसने फिर से होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई और हेनरी के साथ कैंडल लाइट डिनर किया। बिना शराब पिए भी लोला को हल्का हल्का नशा महसूस हो रहा था। हेनरी ने धीरे से उसके जूते मोजे उतारे और उसे जल्दी आराम करने को कहा। फिर किसी को शक ना हो इसलिए वो नीचे टहलने के बहाने चला गया। जब वो वापस आया तो लोला गहरी नींद में सो चुकी थी। ये खूबसूरत नजारा देखकर हेनरी का मन बेचैन हो गया। वो दबे पाव बिस्तर के पास लेट गया और उसके दिमाग में अजीब अजीब और बुरे ख्याल आने लगे, पर आखिर में उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया। सुबह की रोशनी पर्दे के बीच से छन कर आ रही थी। जब हेनरी की आंख खुली तो उसने देखा कि लोला उसे ही देख रही है। उसकी आंखें किसी शांत झील की तरह साफ थी, जिनमें झांककर कोई भी आसानी से उसके दिल की बात जान सकता था। फिर ये शरारती लड़की और पास आ गई और उसकी गर्म सांसें हेनरी के कानों पर महसूस हुई, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लोला ने उसे बताया कि समर कैंप में उसने एक लड़के के साथ क्या क्या किया था। ये सुनकर उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। वो नाजुक सी लड़की धीरे धीरे हेनरी के ऊपर झुक गई और उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। उसकी पतली उंगलियों ने बड़ी आसानी से उसके कपड़े खोल दिए। उसकी हर अदा में एक नशा था। हेनरी की खुशी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। वो इस पल में ऐसा खोया कि होश में ही नहीं आना चाहता था और बस यहीं से सौतेले बाप के तौर पर उसने अपनी मुराद पूरी कर ली और लोला को पा लिया। लेकिन ये रिश्ता आखिर में तो गुनाह से भरा हुआ था। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो लगातार बहाने बनाने लगा। वो हमेशा खुद को ये कहकर समझाता कि ये लोला के लिए पहली बार नहीं था, ताकि अपने मन के बोझ को कम कर सके।